हेलो दोस्तों, अगर आप कुवैत या अरब देशों में कहीं भी आते हैं तो आप एक चीज मान के आइए कि आपका काम ड्राइवर का हो या किसी भी काम में आ रहे हो। अगर अरबी के घर में आते हो तो अरबी जो बोलेगा वो काम आपको करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, आप ड्राइवर हो लेकिन आपको घर के आसपास जितना भी कचरा है वो भी उठाना पड़ेगा। घर के आसपास साफ सफाई आपको रखनी पड़ेगी और जो आपका अरबी ऑर्डर करेगा वो आपको करना पड़ेगा। ये सोच के और समझ के अपना कदम उठाना, क्योंकि आप इंडिया से पैसे लगा के आते हैं, इसीलिए सोच समझ के आना है। अगर ये काम करना है तो ही आना, वरना आप मत आना। अपना डिसीजन मत खराब करना, क्योंकि इंडिया में बातें कुछ और बताई जाएगी लेकिन यहाँ आने के बाद में वो सपने नहीं, आपको हकीकत का सामना करना पड़ेगा। जो चीज होगी उस चीज का सामना करना पड़ेगा और जो आपका मालिक बोलेगा वो आपको करना पड़ेगा। दो पैसे आपको जरूर मिल सकते हैं लेकिन आपको अपना खून को पसीने में बदलना पड़ेगा, तब जाके दो पैसे मिलेगा। यहाँ अरब कंट्री में पैसे कमाना इतना आसान नहीं है। कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, यहाँ आके काम करना पड़ेगा। जिन व्यक्ति ने कभी अपने माँ बाप की नहीं सुनी, घर वालों की नहीं सुनी, रिश्तेदारों की नहीं सुनी, लेकिन यहाँ आके वो ये काम करता है। हेलो, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर कर लेना, क्योंकि मैं आपसे बात करने वाला हूँ और जो यहाँ पे चीज़ें हो रही है उससे रूबरू होने वाला हूँ और जो यहाँ काम होता है उससे रूबरू करवाने वाला हूँ। दोस्तों, हमारी मॉर्निंग होती है सुबह 6 बजे 7 बजे के आसपास हम उठते हैं। उठने के बाद में जो भाई है उनका अलग अलग अपने काम पे लग जाता है। जैसे आप जिस भी कैटेगरी में आते हो, लेकिन सबसे पहले आपको गाड़ी सफाई करना है। अगर आप दीवानिया का हो फिर भी आपके घर में अगर ड्राइवर नहीं है तो आपको गाड़ी सफाई करना पड़ेगा, और आप ड्राइवर हो तो आपको उठकर सबसे पहले गाड़ी सफाई करना है। उसके बाद में घर से आपको नाश्ता मिलता है तो आप नाश्ता कर लेना। अगर आपको नाश्ता घर से नहीं मिलता है तो आपको खुद ही बना के नाश्ता अपना करना पड़ता है। नाश्ता होने के बाद में हम क्या करते हैं गाइस, हम थोड़े तैयार हो जाते हैं और उसके बाद में 7:30-8 बजे के आसपास मदरसा होता है, वो मदरसा चले जाते हैं। मदरसा यानी स्कूल बोलते हैं यहाँ पे। जो भाई ड्राइवर है वो स्कूल चले जाते हैं और दीवानिया वाला उठ के जो एक घर का बड़ा हॉल होता है उसी के अंदर चाय का गावा का सब सिस्टम लगा होता है। वो उसको रात भर खाते हैं पीते हैं अरबी, उनको उठाएंगे और उनको साफ सफाई करेगा। और दीवानिया का और मजरा का, मजरे वाला जंगल में ही रहता है, वो सिटी से उसका कोई मतलब नहीं रहता है। सिटी में रहने वाले 2 ही व्यक्ति है, 3 व्यक्ति है। एक उनके घर का ड्राइवर, दूसरा उनको खाना पका के देने वाला और तीसरा उनको गावा चाय यानी दीवानिया का काम करने वाला। ये व्यक्ति आपको यहाँ 3 लोग सिटी में मिलेंगे अरबी के घर में। आप किसी भी अरब कंट्री में चले जाओ, कतर, बहरीन, ओमान, कुवैत या सऊदीया, दुबई, किधर भी कहीं भी जाओगे आपको काम यही मिलेगा और यही इनका अरबी लोगों का सिस्टम है। लेकिन जब नया बंदा आता है, जब उन चीज़ से उन काम से रूबरू होता है, उनको बुलाया जाता है यहाँ ड्राइवर में, लेकिन यह काम आके उनको हर काम करना पड़ता है, यानी ऑलराउंडर के साथ हर एक काम आपको करना पड़ेगा। या तो आप ऐसा करोगे और अगर आप नहीं करोगे तो भैंस गई पानी में, सॉरी, आपके जो पैसे थे वो चले जाएंगे। आप जिस भी बंदे को दिए हैं इंडिया में वो पैसे आपके डूब जाएंगे, आप इंडिया वापस जा सकते हो। तो बंदा क्या करता है, उनके पास 2 ऑप्शन रहता है। अगला बंदा सोचता है कि यहाँ कौन देखने वाला हमें, पॉइंट नोट करना मेरा, जो आने वाला बंदा ये सोचता है कि यहाँ कौन देखने वाला है मुझे। हो सकता है कि अगर मैं 5 महीना काम करूँगा तो मैं 1 लाख रुपए लगा के आया हूँ, वो मेरे वसूल हो जाएगा, उसके बाद में मैं चला जाऊँगा। जैसे ही 5 महीने हो जाएंगे तो सोचेगा कि बेरोजगारी का तो आलम इस तरह है, पैसे इंडिया में इतने तो मिल नहीं सकते हैं, इसीलिए अब आदत पड़ गई है, लत लगी गई है, तो साल भर निकाले 2 साल लगाए और आराम से अपने घर चले जाएंगे। तो कुछ लोग इस कैटेगरी में आते हैं। अब कुछ लोग इस कैटेगरी के होते हैं जिन्होंने कभी माँ बाप का कहना नहीं माना, कभी
माँ बाप के बताए हुए रास्ते पे नहीं चले, उनको क्या पता, पैसे किसी और के लगाया किसी और ने, हाँ हम जा रहे हैं अरब कंट्री, ये भूत चढ़ गया और भाई साहब पहुंच गए अरब में। अब आने के बाद में बोलता है भैया झाड़ू लगा, तो वो थोड़ा ही झाड़ू लगाएगा, भैया थोड़ा कचरा उठा लो, वो कचरा थोड़ा ही उठाएगा भाई। वो रईस बाप की औलाद है, उसका चचा विधायक होगा, फूफा एमएलए होगा, वो व्यक्ति थोड़ा ही यहाँ काम करेगा। तो वो क्या करेगा, इधर इधर से कांटेक्ट करके अपना टिकट मंगवाएगा इंडिया से और घर चला जाएगा। लेकिन अरबी भी इतने सीधे नहीं होते हैं कि 2-3 महीना इंतज़ार किया और उसके बाद में आपको यहाँ आया हो आप, तो अरबी इतना सीधा नहीं है, तो पासपोर्ट नहीं देगा। अब पासपोर्ट नहीं देगा तो वो फंसा हुआ रहेगा। अब फिर इधर इधर से हाथ मारना स्टार्ट करेगा, कभी बोलेगा उस एजेंट ने फंसा लिया, कभी बोलेगा यहाँ वीज़ा दिया उसने फंसा लिया, सब हरामी है, सब कुछ यानी वो उल्टा सीधा बोलेगा और वहाँ से उनकी बातें बिगड़नी स्टार्ट हो जाएगा। अब फिर वो क्या करेगा, सीधा जाएगा एम्बेसी। एम्बेसी वाले बोलेगा तू आया ही क्यों। सबसे पहला सवाल एम्बेसी वालों का यही होगा, 1 महीने में अगर आप एम्बेसी जाओगे तो क्यों आया था। आपकी बातें नहीं मानेगा, ठीक है ना भैया, वो भी यहाँ पे सरकार की तरफ से बैठे हैं तो आपकी थोड़ी माने, क्यों आया था, किसने बुलाया था, किसने वीज़ा दिया, ये सारे कुछ आपसे सवाल पूछे जाएंगे। उसके बाद में शायद आपको अपनी कंट्री एक कचरे की तरफ फेंक दिया जाएगा, क्योंकि टिकट भी आपका, पैसे लगा के भी आप आए, परेशान भी आप हुए और उसके बाद में आपको कचरा समझ के अपनी कंट्री वापस भेज देंगे। तो आपको क्या करना है, अपनी लाइफ में कैसे डिसीजन लेना है, किस तरह से काम करना है, क्या सोच के काम करना है या क्या समझ के काम करना है। हर एक भाई का अलग अलग अंदाज होता है और हर एक ब्रदर एंड सिस्टर का अलग माइंड होता है। यहाँ पे मैं ड्राइवरों की बात नहीं करता हूँ, ऑलराउंडर जो भी भाई यहाँ आता है ना, उनको अरबी के घर में आएंगे तो जो अरबी बोलेगा उसके मुताबिक उसको काम करना पड़ेगा, जो अरबी बोलेगा उसके मुताबिक उसको रहना पड़ेगा, जो अरबी बोलेगा उसके मुताबिक उसको चलना पड़ेगा, जो अरबी बोलेगा उनको अपनी आदत बदलनी पड़ेगी। ये पॉइंट है। अगर वो इस चीज़ों में कामयाब नहीं होता है तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है अपनी कंट्री जाने के अलावा, क्योंकि वो अपनी कंट्री जा सकता है। यहाँ पे जो नौकरी करते हैं ना, वो ये समझ के करते हैं कि थोड़ा सा मैं परेशान हो गया तो शायद मेरे परिवार वाले अच्छे से अपने ज़िंदगी जी लेंगे, यानी अच्छे से मेरे घर का कुछ बजट है वो अच्छा चलेगा। यही सोच के जितने भी भाई हैं वो काम करते हैं, क्योंकि वो यहाँ 2 पैसे कमाने आए हैं। इंडिया में भी परेशान थे, यहाँ भी परेशानी है, तो फिर काम तो करना है। काम करेंगे तो कुछ यहाँ से पैसे लेके घर की माली हालत ठीक हो जाएगी। यही सोच के काम करते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना आपके सामने एक बेस्ट रियल जो चीज़ें सच है वो आपके सामने पटक दूँ, शायद किसी को समझ आ जाए। जो भाई नए नए खिलाड़ी है, 22 साल 23 साल 20 साल की उम्र में आते हैं, उनको ना तो उधर का पता है ना इधर का पता है, तो कौन कहीं ना कहीं उनके भेजे में ये दिमाग आ जाए तो शायद वो अपना रास्ता बदल ले, अपनी मंजिल है वो बदल दे। या कोई पढ़ाई कर रहे हैं तो ये सोच के करे कि बाद में ही अगर ये काम करना है तो 5-6 साल अपने कैरियर पे, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे दे तो बेहतर होगा। क्योंकि यहाँ पे वही लोग आते हैं जिनके पास अच्छी जॉब नहीं होती है, बेस्ट कैटेगरी की जॉब नहीं होती है, यानी 20 से 25 हज़ार रुपये इंडिया में नहीं कमाते हैं, वो लोग यहाँ आते हैं। एक बात मान के चलना। और इससे ऊपर कमाने वाले जैसे 30, 40, 50 जो कमाने वाले, उनके पास यहाँ का अनुभव भी है, यहाँ का हर चीज़ भी है और वो काम भी अच्छा करता है। और अगर 50-60 हज़ार रुपये कमाने वाले वो अपने बिजनेस लाइन में आएंगे या फिर कंपनी में आएगा, अच्छा व्यक्ति देख के आएंगे, उनको हर चीज़ का अनुभव है, यानी वो पहले से ही हर चीज़ का मज़ा चख चुके हैं कि कितनी गर्मी है, कितनी ठंडी है, कितना कौन पानी में। तो गाइज, हम अब तक जो चीज़ें शेयर करते हैं ना, हर कोई व्यक्ति आपको ये नहीं बताएगा, लेकिन 80% ड्राइवर काम करते हैं। वो अपनी घर की प्रॉब्लम समझ के काम करते हैं,
घर की जिम्मेदारी समझ के काम करते हैं और घर वालों को ये चीजें नहीं बताएगा कि हम यहाँ क्या करते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति गांव से गरीब जगह से उठ के यहाँ पहुंचा है, बड़ी मेहनत के साथ यहाँ पहुंचा है, इंडिया में 10-12 हजार रुपये कमा रहा था, उसको 20 से 25 हजार रुपये यहाँ मिल रहा है, तो फिर वो कोई भी काम करने से पीछे नहीं हटेगा। अब मैं आपको पॉइंट की बात बताऊं, बहुत सारे भाई यहाँ कमेंट करेंगे, बहुत सारे भाई हैं वो आके यहाँ कहेंगे कि बोला इतने ही परेशानी होना है तो वहाँ गए ही क्यों। जो व्यक्ति अपने घर की जिम्मेदारी उठा के यहाँ पहुँचता है और आपको सच चीजें बताता है तो सच का रूबरू हो जाओ, सामना करो। क्योंकि वो व्यक्ति ने उसी तरीके से अपनी आदत बदल दी है, काम करता है, लेकिन आपको बताते हैं कहीं आप आके यहाँ ना फंस जाओ, कहीं आप आके आपको ये काम का अनुभव नहीं है, ये काम आप नहीं कर पाओगे तो आपके पैसे डूब जाएंगे, आपके पैसे खजारा हो जाएंगे, आपके पैसे चले जाएंगे। क्योंकि कुछ चीजें, कुछ काम कभी कभार आंखें धोखा खा सकती है, लेकिन कुछ कान से सुना हुआ धोखा नहीं खाता है। कई बार कान गलत सुन लेते हैं, लेकिन आंखें जो देखते हैं वो शायद धोखा नहीं खाते। इसीलिए टाइम, वक्त, हर चीज आप खुद तय करो। आपको आना है, आप सोच समझ के आना। आपको अपनी लाइफ में कुछ नया डिसीजन लेना है तो आप लीजिए। मैं हर एक भाई को इनवाइट करूंगा, यानी एडवाइस दूंगा कि आप आइए अरब कंट्री में। क्योंकि अगर महीने के आप 10-12 हजार रुपये, 15 हजार रुपये कमाते हो तो आपके पास वही लेबर का काम कर रहे हो, 15 हजार रुपये कमा के 12-12 घंटा ड्यूटी करते हो, तो आपके लिए ये बेस्ट ऑप्शन होगा। क्योंकि यहाँ अगर 12 घंटे काम करोगे तो 20 से 25 हजार रुपये आराम से अपनी कंट्री पहुँचा दोगे। और यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ों का फायदा है। नंबर 1 पे यहाँ आपके पास पर्सनल गाड़ी नहीं होगी, उनका पूरा का पूरा खर्चा बच जाएगा। नंबर 1 पे पर्सनल यहाँ पे आपको कोई भी चीज़ नहीं होगी जो आपको पैसे बच जाएगा। क्योंकि इंडिया में 15-20 हजार की जॉब है ना, उसके पास बाइक है और वो महीने का कम से कम मान के चलो कि 4 से 5 हजार का उसका पेट्रोल चला जाता है। क्योंकि डेली अप डाउन करेगा तो पेट्रोल जाएगा और पेट्रोल है महंगा। तो ये सोच के समझ के फैसला करना। फिलहाल आज के वीडियो में मैं एंड करता हूँ, इतना ही है। वीडियो पसंद आए तो आपको क्या करना, पत्थर मारो, चंपल मारो या फूफा मारो या बुआ जी मारो, किसी को भी मार के सब्सक्राइबर जरूर कर लेना। लव यू गाइस, हैव ए गुड डे।